किया था? कल टेबल हमने बनाया था, है ना? एक रेंज को हमने टेबल में डिफाइन किया था। फाइन। टेबल की प्रॉपर्टी समझी थी क्या होता है? ओके। डेटा इसमें है नहीं मेरा, फिर से बनाना पड़ेगा। ब्राउज। ठीक है। फाइन। एक टेबल बनाते हैं, आप भी बनाइए एक टेबल। नेम। एक हाँ, सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, इट्स माय फर्स्ट डे टुडे ना, तो ओके। मैंने क्या करवाया था? कल हाँ, बेसिक कराया था, मतलब एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया था, एक्सेल में किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, राइट? कौन कौन सी वैल्यू हम सेल पे लिख सकते हैं, वैल्यू किसी भी सेल पे फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन को यूज़ करना, और किसी भी सेल का रेफरेंस दूसरे सेल में कैसे यूज़ करते हैं, ये थोड़ा बहुत किया था। और एक टेबल बनाया था। टेबल मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ओके सर। राइट। तो टेबल जो हम लोग बना रहे हैं उसमें सबसे पहले स्टूडेंट का रखा था, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के, राइट। एम्प्लॉय आईडी, एक हम लोग हेडर बना रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के नाम से। एम्प्लॉय नेम, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ठीक है। एक हम लोग सिटी रख लेते हैं, चलो, राइट। ये 6 कॉलम है हमारे पास। इन 6 कॉलम का हमें डेटा फिल करना है। डेटा फिल किया था हमने चैट जीपीटी से, रैंडम डेटा ले लिया था। अब चैट जीपीटी को बोलेंगे डेटा बनाने के लिए, तो वो डेटा बना के आपको दे देगा। मेक द डेटा, मेक द 50 data records for given columns. इसने डायरेक्टली बना दिया। क्या चीज़? ये इंजनिक्स है, इंजन है, इसको इंजन बोलते हैं। इंजन बेसिकली सर्वर होता है ना? उस सर्वर से बेसिकली उसने डेटा उठाया। देख लेता हूँ, हो जाए तो अच्छा। ठीक है। इस तरह से चैट जीपीटी से आप एक डेटा क्रिएट करवा लीजिए। चैट जीपीटी पे जाओ, ये जो 6 कॉलम्स हैं उन 6 कॉलम का नाम लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ लिख दो मेक द 50 डेटा रिकॉर्ड्स फॉर गिवन कॉलम्स। इल मेक यू द डेटा। 50 एम्प्लॉय की रिकॉर्ड इसने आपको बना के दे दिए, राइट। और जो रिकॉर्ड बना के दिए हैं इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो सिंपली, ठीक है। देखो हो रहा है आपसे। और जो हेडर हमने बनाए, इस हेडर को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, राइट। इनको बोल्ड में कन्वर्ट किया, और जो पूरा डेटा है इसको सेलेक्ट करके इस पर बॉर्डर लाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो, डेटा क्रिएट करो आप लोग जिसका नहीं हुआ है। आपको
couldn't find the specified configuration file. कहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है? यहाँ पे ये setup.exe रखी है। स्पेस बोला था उसके बीच में देने के लिए, तो यहाँ पे स्पेस कहाँ दिया आपने? setup.exe उसके बाद स्पेस बोला था देने के लिए, चेक किया था आपने? ना, ऐसा सेम नहीं है। सेम नहीं है। फाइल पाथ का दिक्कत है कुछ, फाइल पाथ मैच नहीं हो रही। XML फाइल ये है, ये XML तो नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफिस, HTML डॉक्यूमेंट, तो इसका नाम configurational.xml थोड़ी है। एक बार दिखाओ कहाँ बता रहे हैं। फाइल का या तो पूरा नाम देना पड़ेगा, आधी आधी फाइल का नाम से थोड़ी ले लेगा। हाँ जी ठीक है, बना फाइल टेबल। अच्छा ChatGPT स्लो चल रहा है तो आप एक काम कर लो, यहाँ का वाईफाई यूज़ कर लो, यहाँ का वाईफाई यूज़ करो। स्किप करो, पासवर्ड techzone4 ये वाला ले लेना, D_4th floor 2, इसको सिलेक्ट। एक सेकेंड, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम चेंज किया है इसने। ये कौन सा कॉन्फ़िगर है ये? अच्छा ठीक है, जाने दो। techzone4 स्टेप देखना पड़ेगा ना, तो चलिए एंटर कर। इसका नाम कॉन्फ़िगरेशन है, आपके फाइल का नाम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी है। एक सेकंड रुको, आपकी फाइल का नाम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये स्पेस दिया है इसने बीच में, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ना। setup.exe के बाद में स्पेस है, फिर स्पेस के बाद में /configure है, फिर स्पेस है, फिर configuration.xml। और उस आपकी फ़ाइल का नाम configuration.xml नहीं है, आपकी फ़ाइल का नाम वो लंबा सा है। हाँ, फाइल का नाम पूरा दोगे तभी तो मैच कराएगा वो। ठीक है चलिए, सो दिस इज़ आवर डेटा। यस प्लीज। सो दिस इज़ आवर डेटा एंड इस डेटा को हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग में क्या करना है, इस डेटा के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट वैल्यू है, राइट, इस कॉन्टैक्ट वैल्यू के आगे में मुझे +9 का एक +91 का एक कोड चाहिए, मतलब इंडियन कोड।
है ना, जो कंट्री कोड लगा होता है। तो इसमें कंट्री कोड कैसे हम लोग ला सकते हैं? बेसिक फॉर्मेटिंग से, पता है आपको? किसी को भी आइडिया है कि इस कॉलम में +91 कैसे ऐड करेंगे? मुझे कंट्री कोड चाहिए। राइट राइट क्लिक करके सर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, उसके बाद नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे गए, इस नंबर्स पे गए, मोर नंबर फॉर्मेट पे गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स पे जाते हैं। नंबर्स पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है अपने पास। डेट टाइम पे गए, इस पे भी नहीं है। टाइम इन पे किसी पे भी नहीं है। अब ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, मतलब यहाँ से आप नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स को फॉर्मेट करने के कई तरीके हैं। जनरल का मतलब जैसा लिखा हुआ है वो जनरल फॉर्मेट है। आप इस नंबर को जो है इसको सिलेक्ट करो, कॉन्टैक्ट रहने दो, डेटा सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें इसका नाम भी आ रहा है ना। तो हम लोग सिर्फ डेटा सेलेक्ट करते हैं, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप कई अलग अलग फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक नंबर फॉर्मेट में, करेंसी के फॉर्मेट में, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में। बट डेट विल नॉट बी देयर बिकॉज ये डेट के लिए बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट। लेकिन इनमें से कोई भी फॉर्मेट हमारे काम का नहीं। ठीक है, हमें करना क्या है, तो हमें अपने नंबर्स में कुछ और फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, मोर नंबर फॉर्मेट्स हमने ले लिया। आपको एक पॉपअप मिला, इसके अंदर कई सारे अलग अलग और भी फॉर्मेट्स हैं जो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट स्टिल वी डोंट गेट एनी फॉर्मेट जिससे कि आप अपना काम कर सकें। तो सबसे आप लास्ट में आते हैं कस्टम फॉर्मेट पे। कस्टम एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि आप अपने फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा जो कंट्री कोड वाला फॉर्मेट है ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये प्री डिफाइन नहीं है, ये फॉर्मेट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मेट क्रिएट करते कैसे हैं, तो उसके लिए आप कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद आप यहाँ टाइप देखोगे तो जनरल सेट है आपका। यू कैन एडिट दिस, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जनरल को हटाओ और यहाँ पे आप लिखो +91 स्पेस, उसके बाद आप यहाँ पे डालो हैश +91 हैश। ठीक है, और इसके हाँ स्पेस डाल के कर सकते हैं, और स्पेस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैश का मतलब होता है द सेल वैल्यू। इफ द सेल वैल्यू इज अ नंबर तो उसको हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और +91 उसके आगे फिक्स लगा दिया मैंने। अब इसको कर दिया ओके, एंड यू कैन सी दैट योर ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स +91। ठीक है, चेक करके देखो आपसे हो रहा है। स्टेप क्या है, तो पहले सिलेक्ट ऑल द डेटा जो कि कॉन्टैक्ट में है आपके पास, राइट। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, इस सेल पे गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की। आपको डेटा सिलेक्ट करना हो या कोई कॉलम सिलेक्ट करना हो या कोई रो सिलेक्ट करनी हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, कंट्रोल शिफ्ट राइट की, इसी को यूज करना है। ठीक है, यू सिलेक्टेड द डेटा, देन गो फॉर नंबर्स। नंबर्स पे आपको सेलेक्ट करके नीचे जाना है मोर नंबर फॉर्मेट। ठीक है, क्लिक मोर नंबर फॉर्मेट, गो टू कस्टम डायरेक्टली, बिकॉज अभी बाकी फॉर्मेट्स आप खुद ही देख सकते हैं, इजी है, राइट। बाकी में जनरल फॉर्मेट आता है, नंबर आता है, करेंसीज आती हैं, ये सब स्पेसिफिक फॉर्मेट पहले से सेट किए गए। लेकिन कस्टम में यू कैन मेक योर ओन फॉर्मेट्स। एंड हियर इन द कस्टम, यहाँ पे टाइप के नीचे जनरल लिखा होगा, जनरल को रिमूव करना है, +91 स्पेस हैश डाल के ओके करना है, दैट्स इट। ठीक
ठीक है, डन है। चलिए, सैलरी की वैल्यू, इसको मुझे करेंसी में चेंज करना है। दिक्कत होगी, +91 आ जाएगा खाली। हैश पूरा अगर यहाँ हैश हैश दिख रहा है तो इसका सेल का विड्थ बढ़ा दो, कॉलम का विड्थ बढ़ा दो। +91 हैश आपका बन गया, डेटा बन गया। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। चलिए, सैलरी में हमें करेंसी ऐड करनी है, कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसके लिए आप सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा सिलेक्ट करेंगे, इन शॉर्ट डेटा सेलेक्ट किया हमने और इसके ऊपर करेंसी ऐड कर दी, वो सिंपली यहाँ से भी हो जाएगा, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें रखा गया वो रुपीज़ में है। इफ़ यू वांट टू चेंज द करेंसी टाइप तो आपको फिर आना पड़ेगा मोर नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पे करेंसी का आप टाइप चेंज कर सकते हैं। सिंबल जैसे रुपीज़ दे रखा है, आप रुपीज़ चेंज करके कोई भी करेंसी जो दूसरी है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइन। और इसमें एक चीज़ और है, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 दे रखे हैं, आप इसको हटा के 0 कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट डेसिमल प्लेसेस। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये सिंपली इंटीजर में आएगा, ठीक है। हाँ, तो करेंसी जो टैब है उसमें सर्च करने का ऑप्शन नहीं आता क्या? मैं जैसे बाय डिफॉल्ट रुपीस का सिंबल है, मैं हाँ डॉलर डायरेक्टली टाइप करूंगा तो नहीं आएगा क्या? नहीं, वो आपको सिलेक्ट या पहला लेटर आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर। जैसे डॉलर है ना, अगर मेरे को डॉलर लगाना है तो डॉलर है तो डॉलर बेसिकली नहीं नहीं आ रहा है, वो करना ही पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं हम, नहीं वो लेटर से जा रहा है, लेटर पे ही। हाँ जी हाँ जी, हाँ, वो ले नहीं रहा, वो लेटर ही सेलेक्ट कर रहा है, उसका मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लिया। हम्म, यूएसजी, डॉलर इंग्लिश यूएसजी आ रहा है, ये ऊपर आ गया डॉलर इंग्लिश यूएसजी, इसके नीचे है इंग्लिश, यूएसजी आ रहा है सेकंड लास्ट। हाँ, इसके नीचे, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके है, सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, सेम। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये तो बेसिक सी फॉर्मेटिंग हो गई। किसी नंबर का आप टाइप चेंज कर सकते हैं, उसको परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, उसका डेट में कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे नेम में, जैसे ये नेम है आपका, तो इस नेम में आई वॉन्ट, मान लो ये सभी नेम जो है मेल के हैं, क्योंकि अभी मेल फीमेल कहीं डिफाइन, जेंडर कहीं डिफाइन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सबके नाम के आगे में एक सैल्यूटेशन ऐड हो जाए, मिस्टर या मिसेस। लेकिन अभी मिस्टर मिसेस हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर, राइट। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही करते हैं कि मुझे यहाँ पे मिस्टर चाहिए, सब में, सबके नाम के आगे में एक मिस्टर सैल्यूटेशन ऐड करना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग से, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऐड करना है इसको फॉर्मेटिंग से। तो फॉर्मेटिंग से ऐड करने के लिए वी हैव सिलेक्टेड ऑल द नेम्स फर्स्ट, देन गो टू मोर नंबर फॉर्मेट्स, देन गो टू कस्टम,
बिकॉज अगेन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ, जो हमने अभी चाहिए था वो ऐसा टाइप का कोई फॉर्मेटिंग पहले से अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हमने कस्टम लिया और कस्टम पे जा कर के जनरल को रिमूव किया वहाँ से, और वहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कमा में लिखा MR डॉट, डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कमा में मिस्टर डॉट लिखना है, स्पेस देना है, और यहाँ पे @ अप्लाई करनी, राइट। टेक्स्ट डेटा के लिए आप यूज़ करते हैं @, न्यूमेरिक डेटा के लिए आप यूज़ करते हैं हैश, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। ओके किया, सबके नाम के आगे में इस तरह से आपको मिस्टर मिल गया। नहीं, वो तो हम जो डबल इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे जैसा वैसा दिखेगा, वो डॉट नेसेसरी नहीं है। नॉर्मली तो डॉट लगाते हैं ना, हाँ इसीलिए। ठीक है, ये है आपकी बेसिक फॉर्मेटिंग अपने डेटा में कुछ चेंजेस करने के लिए। और ये फॉर्मेटिंग इसमें ऐड हो गया, कहीं और भी आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब आपकी लिस्टिंग में आप देखोगे +91 वाला जो फॉर्मेट आपने किया वो ऐड हो गया, मिस्टर वाला फॉर्मेट ऐड हो गया, ठीक है। अब इस पूरे वर्कबुक में ये फॉर्मेटिंग आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके है आई थिंक। चलिए राइट, अब आते हैं हम लोग एक इसी डेटा सेट में, जो डेटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक नया कॉलम हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। और कॉलम बीच में इंसर्ट करना है, सैलरी और सिटी के बीच में। तो मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, यू कैन इंसर्ट अ न्यू कॉलम, ठीक है। अच्छा, कई बारी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इंसर्ट करने जाते हैं लेकिन इंसर्ट नहीं होता। कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया आपने? अभी काम नहीं किया? हाँ बताइए। राइट, रीज़न चलिए रीज़न बता। राइट क्लिक करना है यहाँ पे, जैसे इसके इन दोनों के बीच में चाहिए तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए। तो सब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही होता है, हम राइट में भी तो कर सकते हैं। अच्छा, राइट में ऑलरेडी होते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे तो खाली है ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, गॉट। राइट। अब क्या है कि कई बारी आपको हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि आप इंसर्ट करने जाएं रोज़ या कॉलम, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा और आपको रीज़न समझ नहीं आ रहा, और वो बोलता है कि आपका शीट जो है फुल हो गया है ना। आप देख रहे हो, आपको लगेगा कॉलम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो फिल नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? तो कई बारी गलती से आप चले जाते हैं लास्ट सेल पे, ये सबसे लास्ट सेल है। कैसे जाते हैं लास्ट सेल पे? लास्ट सेल पे जाने के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में राइट एरो की, और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की। कंट्रोल के साथ में राइट एरो की, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाओगे, फिर डाउन एरो की, सबसे लास्ट वाले सेल पे पहुंच जाओगे। और अगर गलती से यहाँ पे कुछ भी लिखा चला गया, अब आप कोई भी वो इंसर्ट करोगे, इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले सेल में वैल्यू है। इट मीन्स उसको ये समझ आ रहा है कि पूरा शीट फुल हो गया, पूरा शीट का हर एक सेल यूज हो गया है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एरर डाल दिया कि अब आप इसमें कोई भी कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट करने के लिए बेसिकली वो एक्सपैंड करता है। वो क्या करता है? एक्सपैंड करेगा, इसको आगे वाले सेल पे डालेगा। अब आगे आगे उसको लग रहा है कि अब तो फुल है,
सब पे डेटा रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट सेल आपका फिल हो गया है। लास्ट सेल फिल है मतलब पूरा डेटा भरा हुआ है, तो आप इंसर्ट किधर करोगे। ये एरर कॉमनली कई बार आपको मिलती है व्हेन यू यूज टू वर्क वेरी लार्ज डेटा सेट। ठीक है, मेरे सर ऑफिस में भी ऐसी प्रॉब्लम आई है। हाँ जी बताइए। एक्सेल की सर टोटल कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कितने रोज एंड कितने कॉलम होते हैं मैक्स? बताया तो, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं इतने, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इतने। ओके सो 10,48,576, ये आप खुद निकाल सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक फंक्शन बस आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है इक्वल्स। जैसे मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए कि हमारे एक्सेल की शीट में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो यू कैन यूज़ अ फंक्शन, फंक्शन नेम इज़ रोज इक्वल टू रोज, ब्रैकेट ओपन, एंड यू कैन सिलेक्ट एनी कॉलम। कॉलम में सबसे ऊपर वाला जो टॉप है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये ओके पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देगा, और इस कॉलम में जितने रोज होंगे उनकी काउंटिंग आपको ये बता देगा। ठीक है, सेम विद द रोज। अगर आपको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं तो यू कैन यूज कॉलम्स। ध्यान रखना कॉलम्स करना है, फंक्शन दो है अपने पास, एक कॉलम भी है कॉलम्स भी है, हमें कॉलम्स करना है और रोज करना है, राइट। एंड सिलेक्ट अ रो इनटू इट, आपको रो सेलेक्ट करनी है। अब इस सिलेक्टेड रो में कितने कॉलम है, उन कॉलम का पूरा काउंटिंग आपको मिल जाएगा। So we have total 16,384. This is the number of column, this is the number of rows. ठीक है, ये फंक्शन आप यूज करके देख लीजिए। वो आपका ठीक है, बेटर। आगे चले, हो गया सभी का? ठीक, यहाँ सब डेटा आप हटा सकते हैं दोबारा से। ओके फाइन, राइट। तो ये हो गई आपकी बेसिक फॉर्मेटिंग। कुछ चीज़ें और हैं जो आप बेसिक फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे आपका इस पूरे डेटा को लॉक करना। इफ़ आई डोंट वांट टू चेंज दिस डेटा फ्रॉम एनीवन एल्स, है ना, कि आपका आपने कोई डेटा बनाया, अब इस डेटा में आप नहीं चाहते कि कोई और दूसरा पर्सन इसको जो है इसमें कोई चेंजेस कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पूरे टेबल को, इस पूरी शीट को लॉक कर सकते हैं, राइट। शीट लॉक कैसे करते हैं? तो शीट लॉक करने के लिए आप जाते हो यहाँ पे, ये है आपका डेटा, राइट, और पूरी शीट ही लॉक करनी है, तो आप शीट पे लॉक करने के लिए आप फॉर्मेट पे जाते हो, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, देख रहे हैं आपको। प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड आपको बोला जाएगा एंटर करने के लिए, जिस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आप अपने डेटा को या अपनी शीट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 डाला, री एंटर में भी सेम पासवर्ड आपको डालना है, ओके करना है, दैट्स इट। नाउ योर शीट इज प्रोटेक्टेड एंड इट नीड्स पासवर्ड टू यूज दिस। जब आप नॉर्मली सेल पे क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप मिलता है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। राइट, राइट, आप कोई भी सेल इस तरह से क्लिक नहीं कर पाए। ठीक है, दोबारा से यूज़ करना है इसको सेम वे में, तो क्या करें, दोबारा फॉर्मेट पे जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट करना है। आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड अगर आपको पता है तो यहाँ पे पास कीजिए, ओके कीजिए, ना यू कैन मेक चेंजेस। ठीक है, तो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट आप इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, चेक करके देखो। हो गया, ठीक है। अब एक चीज और है, हो गया सभी का? पासवर्ड नहीं मांग रहा सर मेरे में, आई गेस मेरी टेबल बनी हुई है इसलिए ऐसा है क्या? नहीं, वो तो शीट का काम होता है ना, मतलब ये पूरा जो प्रोटेक्शन लगता है वो शीट पे लगता है, मैं टेबल पे कहीं नहीं। भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है। ओके, चेंजेस करने पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बट एक चीज़ और है कि जैसे मुझे किसी शीट को प्रोटेक्टेड बनाया, लेकिन स्टिल मैं कुछ कॉलम्स को चाहता हूँ कि वो यूज़र एडिट कर सके उसमें, कुछ कॉलम्स, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ ये पूरा डेटा है मेरे पास, इसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी है इसकी, उसमें आई डोंट वांट मेक एनी चेंजेस, राइट। बट सैलरी वाले डेटा में आई वांट कि ये चेंजेस कर सके कोई भी, प्रोटेक्टेड शीट में ही, शीट प्रोटेक्टेड होगी, बट हाँ ये लॉक्ड होंगे, इसको छोड़ के इसको मुझे जो है चेंजेस करवाना है प्रोटेक्टेड शीट में, बाकी सब कुछ लॉक रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? राइट, मतलब पार्शियल प्रोटेक्टेड। तो कैसे करें इसके लिए, इस पूरे कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मुझे अनलॉक रखना है। तो सिलेक्ट ऑल दिस, अब कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे, और इनको यहाँ से लॉक सेल पे क्लिक करके लॉक करना है। ठीक है, तो लॉक सेल कर दो, मतलब ये सेल लॉक हो गया। अब इस सेल पे कोई भी प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हो सकती। अब आप लॉक करने के बाद देन गो टू द protection sheet. Now you can apply password, okay, you can apply password, okay, and here you go. अब यहाँ पे आप किसी दूसरी सेल पे चेंजेस करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो सेल लॉक होना चाहिए जिस सेल को यू वांट टू एडिट फर्दर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाकी सेल्स आपके लॉक्ड रहें, ये सेल अनलॉक्ड रहे, तो इसको पहले लॉक करना पड़ेगा, है ना, देन प्रोटेक्शन अप्लाई करनी, राइट। तो ये अनलॉक रहेगा आपके प्रोटेक्शन के टाइम पे। चेक करके देखो काम कर रहा है। आपका हुआ, चल रहा है इंस्टॉलेशन? पहले वाले में जब इंस्टॉल, पहले वाले इंस्टॉल किया था इसी प्रोसेस से किया था? अच्छा ठीक है, नहीं जो 365 आप यूज़ कर रहे थे, अच्छा पहले से था। तो ये तो नया लैपटॉप लग रहा है, नहीं प्रोडक्ट की नहीं आते हैं। विंडोज़ तो दिया था ना इसमें? नहीं तो विंडोज़ के साथ जेन्युइन आती है। नहीं, हाँ तो क्या हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। विंडोज़ अगर जेन्युइन डली है इसके अंदर तो उसमें एक्सेल वगैरह सब डल के आती है।
सब प्री इंस्टॉल्ड आता है, ये सब प्री इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, डन हो गया, चलो बेटर। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग की कई सारी चीज़ें हमने सीखी। अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं वापस से, राइट। ठीक, अब आते हैं इंसर्ट पे। मैंने एक कॉलम इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अभी भी उसमें द ऑपरेशन अबाउट टू परफॉर्म अफेक्ट द लार्ज डेटा से, पता नहीं, तो हटा दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने कॉलम ऐड किया इंसेंटिव का। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 5% इंसेंटिव ऐड किया। ठीक है, सबको 5-5% की इंसेंटिव देनी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ 5% लिखा, और मुझे सब पे 5 वैल्यू चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ इसको नीचे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आई कैन गो द टिप ऑफ दिस, ये जो कॉर्नर है इस पे जाएंगे, डबल क्लिक है सिंपली, है ना। डबल क्लिक करते ही ये कॉपी कर देगा बाकी के सेल्स पे। तो 5% इंसेंटिव आपका यहाँ पे लिखा चला गया। अब इनको कैलकुलेट करना है कि इसका 5% इंसेंटिव कितना होगा। जो आपके पास सैलरी है उसका 5% इंसेंटिव कितना होगा। ठीक है, राइट। तो एक और कॉलम में इंसर्ट करता हूँ, नेट सैलरी। यहाँ पे टोटल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हैं, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स लिखा, इस सेल को हमने रेफर किया जिस सेल से हमें सैलरी की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई किया इस परसेंटेज को, सिंपल। ठीक है, E2 मल्टीप्लाई बाई F2 इट विल गेट यू ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है आगे, डिवाइडेड बाय 100। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों दिखा रहा है। नो आई एम नॉट एडिंग, आई एम ओनली। अच्छा, इसमें एडिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन एक तो पहली वैल्यू गलत दे रहा है। 45,190 का 5%, तो 5% तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ना वो ठीक है, वो करेंगे। पहले तो हमें इंसेंटिव की वैल्यू चाहिए, फिर बाद में उसको सैलरी के साथ में ऐड करेंगे, है ना। तो अभी सैलरी के साथ में ऐड नहीं किया है, अभी सिर्फ इसका इंसेंटिव का वैल्यू निकालना है। तो क्यों करना पड़ेगा ऐसा, तो नहीं होता है 5%, तो डायरेक्टली परसेंटेज की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इस तरह का आउटपुट क्यों दे रहा है। 45,190 का 5%, इतने बड़ी वैल्यू कैसे आ गई। अच्छा ओके, ये परसेंटेज में दिखा रहा है इसको, है ना? इसको आप नंबर में दिखा, राइट, परसेंटेज में दिखा था, 100 मल्टीप्लाई हो रहा था उसमें। ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू आपको भी दिख रही है तो यहाँ से आप उसका वो टाइप चेंज कर देना। यहाँ से इसका टाइप चेंज करके नंबर कर देना। हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ये दिखा रहा है 225950। वो मल्टी नॉर्मली आपकी कोई वैल्यू जब परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है 100 के साथ में।
सिंपली E2 मल्टीप्लाई बाय F2, ठीक है, दोनों का आउटपुट आ गया। एंड आपको इसको नेट सैलरी बनानी है तो आप यहाँ पे E2 प्लस करेंगे, है ना, जो आपकी इंसेंटिव की वैल्यू है उसमें ये इंसेंटिव की वैल्यू ऐड करनी है, तो नेट सैलरी आपको मिल जाएगी। तो E2 प्लस E2 इंटू F2, सिंपल, ठीक है। अब करेंगे तो अब आपको मिल जाएगी नेट सैलरी। पूरा हो गया। अब क्या करना है? अच्छा ओके, ठीक है, सेटअप टैब प्रेस करो, टैब ही है ना, setup.exe स्लैश कॉन्फ़िगर स्पेस एंटर। Couldn't find the specified configure, check the file path and a file, ठीक है। फोल्डर कहाँ आपका? कॉन्फ़िगरेशन, इसी को चेंज करना था ना इसमें, ये अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। इस ये कॉन्फ़िगरेशन, ये जो फाइल आई है आपके पास, अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा फिर बैठ के थोड़ा, कहीं ना कहीं प्रोसेस, ठीक है। इतना आ गया सभी का। चल, इंसेंटिव एज ए टेक्स्ट ले रहा है ये, यहाँ पे आपने अपने एंड से वैल्यू डाली है, कैसे डाली है आपने? 5 वैल्यू आप खुद से डाली है, ठीक है। चलिए, अब 5 वैल्यू जो खुद से डाली है, तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, E2 इंटू F2 की वैल्यू क्या दे रहा है वो? हाँ, इक्वल करके देंगे बिल्कुल, इक्वल टू E2 यहाँ से ले लिया हमने और F2 यहाँ से ले लिया। सब पे अप्लाई करने के लिए बस आपको डबल क्लिक करना है, विल बी अप्लाइड। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये टेक्स्ट नहीं है, वो सेल का रेफरेंस है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, आपका टेबल है ना बना हुआ इसीलिए। और इस पे सैलरी किधर है? गायब नहीं हो गया, थोड़ा सेल को एक्सपेंड करना पड़ेगा, नाम ज़्यादा बड़ा चला गया ना, इसको हटाओ, सेल का स्पेसिंग बड़ा करो। अब उसमें E2 या ये जो आपका सैलरी है वो ऐड करो, सैलरी ऐड करो। टेबल में काम करना और इजी है आपके लिए। ठीक है, चलिए, इतना समझ आ गया। चलिए, अब इतना तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे एक चीज़ बोली गई कि आपको 2-3 इंसेंटिव की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, 5%, 10%, 15%,
है ना, और उसके लिए आपको अलग अलग टेबल बनाना है। जैसे आपको बोला गया कि 5% यहाँ लिखा है, वहाँ नहीं लिखा, यहाँ 10% लिखा है और यहाँ लिखा है 20%, और आपको अपने सैलरी को यहाँ कैलकुलेट करना है 5% के अकॉर्डिंग, यहाँ कैलकुलेट करना है 10% के अकॉर्डिंग, और यहाँ कैलकुलेट करना है 20% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वल्स सैलरी का सेल मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो एंटर। तो आपको मिल गया 2259, और इसी में E2 को प्लस कर देते हैं, तो आई थिंक वी गेट द सेम वैल्यू। इतना तो इजी है, ठीक है। बट क्या ये सभी सेल पे अप्लाई हो जाएगा? सर आपने क्या फॉर्मूला लगाया, एक बार आऊँ मैं? प्लीज बता दीजिए। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड करना। ये पहले यहाँ लिखो और यहाँ इन सब के लिए कैलकुलेट करो, तीनों के लिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, 10% के लिए, अच्छा 10% के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोबारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ देखो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप इस सेल को कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था। सेम यहाँ पे भी इस सेल को कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ पे आउटपुट मिल गया, राइट। तो ये जो फॉर्मूला अभी काम कर रहा था, ये फॉर्मूला रिलेटिव सेल के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। दैट वाज रिलेटिव सेल, ये इसका रिलेटिव सेल था। यहाँ का रिलेटिव सेल यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे E3 आ गया, E3 इंटू F3 आ गया, इसमें आ गए तो E4 इंटू F4 आ गया। मतलब जब भी आप किसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो उसका रिलेटिव सेल जो आपको मिलता रहता है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको मिलती है। बट आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे E2 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाय I1, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया, ये आउटपुट सही है। बट जब नीचे आएंगे तो नीचे का आउटपुट सही नहीं है। नीचे आउटपुट कितना आया? 27521 वो इसीलिए क्योंकि जब आपने E3 प्लस E3, ये तो सही है, 58 आ गया, बढ़िया है, मल्टीप्लाई बाय E2 हो गया। जब भी आपने फॉर्मूला को ड्रैग किया तो रिलेटिव सेल आपका नीचे आ गया। E1 का रिलेटिव, E1 को नीचे ड्रैग करेंगे, सॉरी I1 को नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये I2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसने I2 ले लिया। ठीक है, समझ आया क्या हुआ है? राइट। तो अब चूंकि यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I1 था, इसको नीचे ड्रैग किया तो ये I2 पे पहुंच गया। नीचे ड्रैग करेंगे तो ये I3 पे पहुंच जाएगा। ये वाली सेल तो सही आ रही है, ये वाली सेल तो इसकी रिलेटिव सेल सही है, ये वाली सेल रिलेटिव आपकी सही नहीं है, इसमें और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप जितना इसको नीचे करते जाओगे और बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहली वैल्यू सही थी। अब ऐसा क्या करें कि इसमें 5% ही आपको मिले, इसमें 5% कॉन्स्टेंटली सभी में 5% ऐड होता रहे। तो यहाँ तो एक ही जगह एक ही सेल पे आपको मिली है 5%, एक ही सेल पे है ना, यहाँ पे तो हर सेल पे था, तो इसीलिए हर सेल पे वो रिलेटिव वैल्यू आपको मिल रही थी। यहाँ तो एक ही सेल पे है, मतलब इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा। हर एक कैलकुलेशन के लिए इस सेल को फिक्स करना है।
बात समझ आई? अब इस कैलकुलेशन में इस सेल को फिक्स कैसे करते हैं? इसको फिक्स नहीं करना है, E2 को फिक्स नहीं करना है, E2 को फिक्स नहीं करना है बिकॉज वी वांट दिस रिलेटिव वैल्यू, वी वांट दिस रिलेटिव वैल्यू, तो मुझे इसको फिक्स नहीं करना, मुझे फिक्स किसको करना है? I1 को। तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं? तो फिक्स करने के लिए आप इस पे डॉलर का साइन लगाते हैं। यू कैन अप्लाई डॉलर हियर, यू कैन अप्लाई डॉलर हियर। अब डॉलर लगने से क्या होता है? अभी हमने कॉलम पे भी डॉलर लगाया, रो पे भी डॉलर लगाया, मतलब वो पूरी सेल फिक्स हो गई। अब आप ड्रैग करेंगे तो वो सेल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जस्ट एंटर इट एंड यूज इट। यू गेट द सेम आउटपुट। अब यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, हर जगह I1। ठीक है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, मतलब फिक्स है, राइट? तो फिक्स रेफरेंसेस के लिए हम लोग डॉलर सिंबल लगाते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। डॉलर लगाने का शॉर्टकट क्या है? डॉलर लगाने का शॉर्टकट है F4, है ना? जैसे आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप F4 प्रेस कर दो। अगर F4 प्रेस ना हो तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर दो। ठीक है, आपके कीबोर्ड में फंक्शन की आती है, जनरली लैपटॉप में फंक्शन की यूज होता है, फंक्शन की के साथ F4। जैसे मैंने किया, अच्छा ये टेबल में ऐसा नहीं हो पा रहा। टेबल में भी हो जाता है। बट सर टेबल में वन कॉलम, एक कॉलम में चेंज करने पे सारी पूरी टेबल पे चेंजेस हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। हाँ जी, टेबल में नहीं हो पा रहा। सर टेबल मतलब मैं एक पे भी चेंज कर रहा हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरे कॉलम पे चेंजेस कर दे रहा है, मतलब मेरे को मैनुअली एक एक पे नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट एक पे चेंज करने से पूरी टेबल पे चेंज कर दे रहा है। ये जो हमने किया है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक तो है। वो पूरी टेबल पे कैलकुलेट कर दे रहा है, पूरी कॉलम पे। हाँ ठीक है, तो वो सही नहीं है क्या? देखा? नहीं नहीं, सही है, वैल्यू सही हाँ है, तो बट वैल्यू सही है ना? हाँ हाँ। ठीक है, एक सेकंड देखो। 5% यहाँ पे हमने लगाया, 5% इक्वल टू हमने लगाया सैलरी, और इसको करते हैं F4 मल्टीप्लाई बाय 5%। ये तो ऑटोमेटिकली है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ।
इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लगा हुआ ऑलरेडी टेबल में। हाँ, तभी तो वो सही आउटपुट दे रहा है। आउटपुट सही तभी दे रहा है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है ये चीज़, है ना। वो एब्सोल्यूट की चीज़ें टेबल में ऑलरेडी लगाई आती हैं, ठीक है। ये इसमें लगी नहीं आती, इसलिए आपको करना पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे आपका आउटपुट अभी सही आ रहा होगा, उसमें E2 ऐड कर दो साथ में, तो आउटपुट एकदम मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं 10% का आउटपुट चाहिए मुझे, 10% इंसेंटिव का आउटपुट चाहिए, तो शुड आई राइट दिस फॉर्मूला ओवर हियर अगेन? क्या मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ? अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? राइट, क्योंकि वो सेल फिक्स है, सेल एब्सोल्यूट है, और जो आपकी E2 की वैल्यू है वो क्या होगा? जो E2 की वैल्यू है ये कौन सी लेगा? ये यहीं से लेगा? नहीं, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये इसको उठा लेगा, राइट की तरफ वो भी जाएगा, रिलेटिव सेल वो भी पहुंच जाएगा ना। मतलब अगर मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग करूं तो ये क्या होगा? यहाँ से वैल्यू उठाएगा, राइट। तो अब ये E2 की जगह F2 बन जाएगा, रिलेटिव हो गया। ये सेल तो फिक्स है ना। अब मुझे इसमें चेंजेस क्या करने हैं? एक तो मुझे सैलरी सेम रखनी है, सैलरी मुझे सेम रखनी है, इंसेंटिव ये वाला चाहिए, राइट। अब करना क्या है? तो देखो, फॉर्मूला में थोड़े बहुत चेंजेस करना है। फॉर्मूला में चेंजेस ये करना है कि मुझे जो E2 मैंने लिया, इस E2 में जो रो है, रो की वैल्यू है 2, राइट, उसको रिलेटिव रखना है, कॉलम को फिक्स करना है। तो आप कॉलम के आगे डॉलर लगाएंगे, आप कॉलम के आगे डॉलर लगाएं तो कॉलम फिक्स हो गई, लेकिन रो क्या हो गया? रिलेटिव। तो रो चेंज हो सकता है, कॉलम चेंज नहीं हो सकता, रो चेंज हो सकता है। मतलब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो वो 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, लेकिन आप जब राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कॉलम फिक्स हो गया, वही चाहिए था हमें, है ना, क्योंकि हमारा कॉलम ही चेंज हो रहा था। आई डोंट वांट टू चेंज द रो, आई वांट टू चेंज द रो बट आई डोंट वांट टू चेंज द कॉलम, सो दैट्स व्हाई आई हैव कॉलम में हमने डॉलर लगा दिया। सेकंड, इसकी बात करते हैं। ये जो 5% है, मुझे 5% चाहिए नहीं, हमें तो 10% चाहिए। तो 10% के लिए मुझे कॉलम चेंज करना है, रो चेंज नहीं करना, आप समझे। तो हमने यहाँ पे कॉलम चेंज किया, रो को फिक्स रख दिया। अब बना आपका एक्चुअल फॉर्मूला, बात समझ आई। अब 5 को मुझे 10 करना था, मतलब आगे वाले सेल पे शिफ्ट करना था, कॉलम शिफ्ट हो रहा था इसमें, लेकिन रो चेंज नहीं करना था, क्योंकि रो चेंज करेंगे तो नीचे ड्रैग होगा तो रो चेंज हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम पहले वाली रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे E2 में E जो है आपका, उसके साथ में डॉलर लगा दिया, और I के साथ में हमने जो 1 लिखा था, 1 के साथ में डॉलर लगाया, राइट। अब ये फॉर्मूला आप इधर ड्रैग करो एंड यू गेट द आउटपुट। आपको मिल जाएगी आपके 20% के अकॉर्डिंग आउटपुट, 10% के अकॉर्डिंग आउटपुट, और नीचे ड्रैग करेंगे तो पूरा आउटपुट आपका इस तरह से। आपको बस एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ा, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि किसको फिक्स रखना है और किसको रिलेटिव रखना है, ठीक है। एक बार देख लो इसको लिख के। सर हम नेक्स्ट जे कॉलम पे भी जाके तो अपना नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, E2 प्लस फॉर्मूला क्यों E2 लिखेंगे? वही चीज है ना, फॉर्मूला जब सेम है तो व्हाई डू आई राइट, ओके। है ना। सेम फॉर्मूला मल्टीपल सेल पे अगर आपको लिखना है तो हम लिखें क्यों? रिक्वायरमेंट क्या है लिखने की? ओके। तो एक ही फॉर्मूला को आपको कई सेल्स पे अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको रिलेटिवनेस इसकी चेंज करनी है, एक को एब्सोल्यूट बनाना है, एक को रिलेटिव बनाना।
तो इस केस में हमने फिक्स क्या किया है? हाँ, फिक्स हमने इस रो। केस में हमने इस डेटा का कॉलम फिक्स किया है, क्योंकि इसका रो चेंज करना है मुझे, इसका कॉलम चेंज नहीं करना ओके। है ना। और इस डेटा का कॉलम जो है उसको चेंज करना है, रो फिक्स रखना है इसका। अब क्या होगा कि जब मैं राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो इसका तो कॉलम फिक्स है, तो ये आगे इधर नहीं आ पाएगा, है ना। तो आपको जो है सैलरी एज इट इज़ मिलती रहेगी। नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू, ये रो की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसका रो फिक्स नहीं किया मैंने। E2 का ठीक है। 2 फिक्स नहीं है, सिर्फ E फिक्स है, तो कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज हो सकते हैं। और इस सेल का रो चेंज नहीं होगा, कॉलम रो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉलम चेंज हो सकता है। तो व्हेन यू ड्रैग इट इनटू द राइट हैंड साइड, दिस 5% का जो सेल है ये 10% पे जा सकता है, लेकिन नीचे जब ड्रैग करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे तो ये 20 का 20 रह जाएगा। गॉट इट। गॉट इट। ठीक है, सो डॉलर साइन इज फॉर फिक्सिंग द रो। राइट राइट, ऑफ कोर्स। तो कल जब हमने टेबल बनाया था, कल थे आप क्लास में, तो हाँ कल जी, जब हाँ हमने जी। अपने रेंज को जब टेबल बनाया था तो आपने देखा था कि जो रेंज वो सेलेक्ट कर रहा था सबके साथ में उसने डॉलर लगाया हुआ था। तो एक्चुअली में यही था, उसने पूरे ओके। रेंज को एक एब्सोल्यूट तरीके से यूज़ किया था। उस एब्सोल्यूट टेबल को उसने, एब्सोल्यूट रेंज को पूरा टेबल में क्रिएट किया था। गॉट इट। ठीक है, इसको बोलते हैं रेफरेंस। मतलब वी आर रेफरेंसिंग द फॉर्मूलाज फ्रॉम एब्सोल्यूट, फ्रॉम रिलेटिव और फ्रॉम मिक्स्ड। ये जो है ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड में दोनों हो सकता है, मिक्स में रिलेटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ओके। ठीक है, चलो। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए इस फाइल को, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। सर अगर हम टेबल में चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें नॉर्मल चेंज कैसे होगा? नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर नहीं, रिवर्स ऑपरेशन नहीं होता इसमें। जी। हाँ, नमस्ते। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय। बाय।